हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल के अंदर। तो आज तक आपने जितनी भी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बातें सुनी थी कि लास्ट डाउन क्लोज बिफोर एंड अप मूवीज़ एंड ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक्चुअली गलत है। एक्चुअल में हर डाउन क्लोज कैंडल बिफोर एंड अप मूव इज़ नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक। जितनी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए, वो सारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तफसील के साथ। तो सबसे पहले ये है कि हम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो जैसे ही प्राइस इसकी लो को ब्रेक करती है, इसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। और सिमिलरली अगर हम रिवर्स कर लें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, जैसी प्राइस उसकी हाई को यानी उसकी कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी तो हम उसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। प्लस अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वहाँ पर आपको एज आ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के तौर पे नज़र आएगी। और उसके बाद देखें किस तरह से जो है प्राइस इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। और ये जो वीक है ये भी इसकी मेन थ्रेशोल्ड यानी जो मिड पॉइंट होता है एक ऑर्डर ब्लॉक का, उसको हम मेन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो वहाँ तक जा रहा है। नेक्स्ट बात यह कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप है जो उसके साथ ओवरलैप कर रहा है तो हम उसको हाई ऑड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर देखें हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो जैसे ही प्राइस में यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आ रही है तो साथ में हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है छोटा सा। तो जैसे ही प्राइस इसमें टैप करती है तो इसकी रिस्पेक्ट करती है। और ये एक हाई ऑड ऑर्डर ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो यही है कि उसके साथ ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप होता है। अब हम आगे आ जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। वो ये है कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक आप स्पॉट करते हैं और उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल ये जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके नीचे एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई है, यहाँ पर देखें एक शॉर्ट टर्म हाई है, तो जैसे ही प्राइस इस हाई को लिक्विडेट करती है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है तो हमें एक इमीडिएट इंस्टेंट रिएक्शन नज़र आता है। ये तो कुछ ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर सीपीआई की न्यूज़ थी। इसी सिमिलरली यहाँ पर भी देख लें कि एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ में उसके फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। तो जैसे ही प्राइस इसको लीव करती है तो यहाँ पर देखें एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आती है तो इसको स्वीप करने के बाद जैसे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करते हैं उसके बाद देखें हमें एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो इसका मकसद क्या होता है कि इसका मकसद ये होता है कि जितने भी यहाँ पर ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर लगाते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स इस ऑर्डर ब्लॉक को इस वजह से हाई ऑर्ड बना देती है क्योंकि इससे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक से पहले यहाँ पर स्टॉप हंट हो चुका होता है। तो जैसे ही मार्केट स्टॉप हंट के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती है तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं जो जिनकी बाइस करेक्ट होती है तो मार्केट उनको मार्केट से निकाल चुकी होती है स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी कभी भी ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रही होती, इस वजह से इस किस्म के मैनिपुलेटिव मूव नज़र आते हैं। क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर सेट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक हैं ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, अब हम करेक्टरिस्टिक्स हाई ऑर्डर ब्लॉक की डिस्कस कर लेते हैं कि ये बनते किधर हैं। मोस्टली आप देखेंगे किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। ये कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बनेगा मतलब ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पहले से मौजूद था, उसके बाद प्राइस ने टैप किया, दोबारा से वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो उसको हम बोलेंगे परपेचुअल ऑर्डर ब्लॉक। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें एक प्रीमियम में यानी डीलिंग रेंज है उसकी प्रीमियम के अंदर अगर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो हाई ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसी तरह अगर डीलिंग रेंज के डिस्काउंट रीजन के अंदर हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो एक हाई ऑर्डर ब्लॉक होगा। अच्छा जी, स्टॉप हंड्स के बाद अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है वो हाई ऑर्डर ब्लॉक होता है और ये टर्टल सूप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर कंसोलिडेशन, क्योंकि अभी आपने अगर इपड़ा साइकिल वाली पूरी वो पढ़ी है तो वहाँ पर फेजेस हैं कि कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन होती है। तो जहाँ पर कंसोलिडेशन से जिस वक्त एक्सपेंशन होती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक से होती है। तो ऑर्डर ब्लॉक कंसोलिडेशन के अंदर बनते हैं। तो जैसे ही मार्केट या तो ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रिट्रेस करती है, लिक्विडिटी वाइड को फिल करता है या फेयर वैल्यू गैप को टैप करते हैं तो वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक्स जो है कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर बन रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब इसके बाद जो है आप सारे सब जो है इसकी एग्जांपल्स देखेंगे बाय वन कि हम इनको चार्ट्स के ऊपर किस तरह से जो है क्लासीफाई करते हैं।
इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो है सारा जो लंदन सेशन है ये कंसोलिडेशन में जा रहा है, ठीक है। मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन में यानी न्यूयॉर्क ओपन में इन सबको जो है स्टॉप रेट करती है, उसके बाद जो है हमें एक डाउन मूव नज़र आता है, ठीक है। तो जो स्टॉप हंट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ये रहा, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। और इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो है हमें एक छोटा सा ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। तो ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब जब प्राइस इसमें हिट करती है इस कैंडल के साथ, तो ये वाला जो कैंडल है जब प्राइस इसके नीचे से यानी इसकी जो लो है उसको ब्रेक करती है, तो ये वाला जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि ये एट अ रेजिस्टेंस लेवल की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर हिट करती है, दोबारा ट्रेड ट्रेड नीचे की तरफ करती है डायरेक्शन में, और लिक्विडिटी हंट करने के बाद दोबारा आती है और फिर इस लेवल के ऊपर जो है मार्केट इसको टच करती है, और यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी है हमारे पास। तो इस फेयर वैल्यू गैप को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक में हिट करती है तो ये खुद रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है जब प्राइस इसके लो को ब्रेक कर देती है तो ये जो है खुद एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और आप देखें इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और जैसे ही देखें प्राइस इसको हिट करती है दोबारा से टच करती है, इसके लोअर क्वाड्रेंट में होती है तो आप एंट्री ले सकते हैं दोबारा से। और उसके बाद देखें नीचे जो सेल स्टॉप्स पड़े हैं मार्केट उन्हें हंट कर लेती है। तो मार्केट में आपको कितने ऑर्डर ब्लॉक मिले, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये लिक्विडिटी हंट मैनिपुलेटिव फेज की वजह से बना है, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप करती है। अगेन यहाँ पर जब मार्केट इसे हिट करती है तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो ये वाला ऑर्डर जो है रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। मार्केट फिर ड्रॉप करती है, जब दोबारा से वापस आती है तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जब इस कैंडल के प्राइस जो है वो नीचे यानी इसकी लो को ब्रेक करती है तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, और जब मार्केट इसमें टच करती है दोबारा से उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट जो है वो डिक्लाइन करती है और जो सेल स्टॉप्स हैं उनको रेड करती है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा है कि किस तरह से हम जो ओल्ड फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको एज अ रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पर ट्रीट करते हैं, और जो है ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह से रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बनते हैं। दिस इज़ एन अदर एग्जांपल जहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है ऑर्डर ब्लॉक बन रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो है प्राइस टर्टल सूप के बाद जो है हमें एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक करने के बाद, और यहाँ पर जो है एक हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें तो आप देखेंगे इस फेयर वैल्यू गैप में जो डाउन क्लोज कैंडल बनी है उसके बाद हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली है। तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये एक्ट कर रही है एज एन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे किस तरह से जो है प्राइस इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। जैसी प्राइस इसमें टैप करती है, दो दफ़ा टैप किया है इस कैंडल ने, टैप किया है इसके कौन जो मेन थ्रेशोल्ड है उस तक, और उसके बाद यहाँ पर जब दोबारा मार्केट ने इसकी सपोर्ट लिया उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ना इसको हम प्रपल्जन ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के बाद बन रहा है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, और इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि इसका दो दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। एक दफ़ा जब हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आई है तो यहाँ से मार्केट देखें किस तरह से आके यहाँ पे इसको टैप करती है, उसके बाद बुलिश ट्रेंड में चली जाती है। यहाँ पर जो है एशियन सेशन के अंदर जो है हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, और ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर रिवर्सल नज़र आ रहा है, और ये नेक्स्ट डे का जो है लंदन सेशन है, और जहाँ पर जो है हमें रिवर्सल मिलता है एक हैवी किस्म का। मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर चली जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करते हुए। तो इस तरह से जो हैं ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं स्पोर्ट लेवल के ऊपर। अब ये भी जो है ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरह से जो हम फेयर वैल्यू गैप्स और ओल्ड फेयर वैल्यू गैप्स और ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक किस लेवल के ऊपर बन रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक वो स्टॉप हंट्स के बाद बनता है। तो अगर आप करंट एग्जांपल के ऊपर गौर करें
तो यहाँ आपको ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और यहाँ आपको जो एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करके रखा हुआ है ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसके साइड पे इसने क्या किया, जितनी भी बाई साइड लिक्विडिटी थी ना उसको इसने हंट कर लिया है, स्टॉप रेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें स्टेट इन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आया है। मतलब ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे ही प्राइस इसकी लो को ब्रेक करती है तो इसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आई है, और साथ में ही यहाँ पर एक जो है आप देख रहे होंगे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है प्राइस ने, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर ये 8:30 की यहाँ पर न्यूज़ थी। तो 8:30 के अंदर जो आपको पता है सीपीआई की भी न्यूज़ होती है इतनी हैवी किस्म की। तो जैसे ही जो यहाँ अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर स्टॉप हंट हुआ है न्यूज़ से पहले, मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये जो शॉर्ट टर्म हाई थी इसको प्राइस ने जो है वो लिक्विडेट किया है, टेक किया है, और जैसे ही प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती है उसके बाद आपको एक इमीडिएट रिएक्शन नज़र आता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि स्टॉप हंट्स के बाद बनते हैं। और अगर हम फिबोनाची की हेल्प से इसको मार्क करके देखते हैं कि ये इसके कितने लेवल पे बन रहा है, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो 50% जो लेवल है, यानी ऑर्डर ब्लॉक की मेन थ्रेशोल्ड है, उधर तक प्राइस जाती है न्यूज़ के टाइम पर, और उसके बाद जो है एक इमीडिएट रिएक्शन नज़र आता है हमें। ये एक और एग्जांपल है कि किस तरह से जो है स्टॉप हंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पर भी एक जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर साइड पे देखें तो एक बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करने के बाद जो है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, और यहीं पर हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आती है। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है कि जो इसका लो है ऑर्डर ब्लॉक का, उससे प्राइस ब्रेक करती है। साथ ही अगर आप गौर करें तो जो है हमें इसका जो है ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को अगर मार्क करें तो हमें नज़र आएगा कि जो बॉडीज़ हैं वो इस फेयर वैल्यू गैप की जो है रिस्पेक्ट करती नज़र आ रही हैं। देखें किस तरह से बॉडीज़ का क्लोज इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। तो और अगर इस कैंडल को भी देखें तो ये कहाँ तक जा रही है, ये मेन थ्रेशोल्ड जो होता है ऑर्डर ब्लॉक का, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूँ तो आप देखें जो 50% का लेवल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड तक प्राइस जा रही है। और अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसको मैं मार्क करता जाता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरह से नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम 15 मिनट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें ये सीरीज ऑफ अप कैंडल्स मिल रही है। इसमें से हम किसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है इसका क्लोज जो है ना वो उसकी हाई से नीचे है, ऊपर से इस बॉडी का जो बॉडी जो है वो भी बड़ी है साथ वाली से। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका क्लोज भी हायर है, ऊपर से इसकी बॉडी भी बड़ी है। तो हम इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमने इस कैंडल को कंसीडर किया। तो अगर आप देखें तो किस तरह से प्राइस आके वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रुक रही है। प्लस जो हमें यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। तो जैसे ही जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें एक फेयर वैल्यू गैप के साथ मिलता है वो हाई ऑड ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। प्लस मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से दिखा सकता हूँ क्योंकि ये एक डीलिंग रेंज भी बन चुकी है। प्राइस ने इसकी पहले बाई साइड लिक्विडिटी को हंट किया और उसके बाद जो है यहाँ पर सेल साइड जो लिक्विडिटी है इसको भी हंट किया है। तो हम इसकी हाई पे रखेंगे और लो पे रखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमें 75% के लेवल यानी प्रीमियम के अंदर मिल रहा है। तो हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो जैसे ही यहाँ प्राइस जाती है वो यहाँ जाकर कंसोलिडेट करने लग जाती है ऑलमोस्ट इसको हंट करने के बाद ये जो लोज है। तो जो हमारा टारगेट है वो यहाँ से पूरा हो जाता है। तो ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें बाई साइड लिक्विडिटी पोल नज़र आ रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी है थोड़ी सी। और ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है ना इसको मार्केट जैसे ही हंट करती है टैप करने के बाद तो हमें यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है। साथ ही हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आती है अगर आप गौर करें। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसको मार्क कर देते हैं हम्म, हम्म तो अगर आप देखें जो प्राइस है वो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऊपर क्लोज हो रही है, और जो
ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस तक प्राइस आके टैप करती है, उसके बाद जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर चली जाती है और जो हमारा लिक्विडिटी पूल है उसको जो है वो हंट कर देती है। तो इसका अगर हम टाइम देखें तो हमें किस टाइम ये 7:45 और ये जो हमें रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये ऑलमोस्ट हमें 9 AM के ऊपर नज़र आ रही है। ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक और क्या होगा। एक तो इसके साथ जो है हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया और जैसे ही हमें इसमें एंट्री मिलती है तो जो हमारा टारगेट है आप यहाँ पर भी पार्शियल ले सकते हैं इस हाई के ऊपर और इस बाय साइड लिक्विडिटी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। तो ये भी एक और एग्जांपल थी कि किस तरह से जो है स्टॉप हैंड के बाद जो है हमें ऑर्डर ब्लॉक, एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है। अगर हम इस चार्ट के ऊपर फोकस करें तो जो है हमें एक तो हम इस साइड पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये जो कैंडल है अप क्लोज कैंडल, तो इसके बाद जो है अगर हम इधर गौर करें तो हमें दो कैंडल नज़र आ रही हैं। तो इसकी बॉडी छोटी है और इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। और एक हमें यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म हाई नज़र आ रहा है, तो जैसे ही प्राइस आती है वो इसको हैंड करती है और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करती है ये वाली। तो ये वाला जो अप क्लोज कैंडल है ये अब खुद एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। एक तो ये ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करता है तो इसको हम प्रोपल्जन ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। तो अगर हम गौर करें देखें किस तरह से इसकी जो लो है उस पर आके प्राइस जो है वो रुक रही है और जो नेक्स्ट डे है यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं एशियन रेंज के ऊपर, जो प्राइस है वो इसको लंदन सेशन के अंदर हंट कर लेती है और यहाँ पर हमें एक जो है फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है। तो ये एक किस्म का 2022 मॉडल भी हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो है आप रिएक्शन देख सकते हैं प्राइस का। तो ये एक एग्जांपल थी, एक तो ये स्टॉप हंट के बाद बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर से एक प्रपल्जन ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है, ये उसकी एक एग्जांपल थी। और नेक्स्ट डे जितने भी, क्योंकि ये पहले दिन हो चुका था प्राइस एक्शन, नेक्स्ट डे के अंदर प्रीवियस डे वाला जो प्राइस एक्शन है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो ये जो हाई बनी हुई थी, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या जिन्होंने वहाँ पर पोजीशन ली होती है वो अपना स्टॉप लॉस ओल्ड हाईस पर रखते हैं। तो जैसे ही स्मार्ट मनी नेक्स्ट डे ओपन होता है लंदन सेशन के अंदर वो इसी जो हाई है इसको हंट करती है, तो ओपन फ्लाउट जितना होता है वो सारा लिक्विडेट हो जाता है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये विक है उधर हमें रिजेक्शन फेलियर स्विंग नज़र आ रहा है और उसके साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप है उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं और ये वाली जो लो है इसको हम टारगेट कर सकते हैं सेल साइड लिक्विडिटी को। अब इस एग्जांपल में एक और जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में की को मैंने मार्क करके रखा हुआ है। सबसे पहले उसके साइड पर अगर हम देखें तो जो ये लो है ये एक्चुअल में लंदन सेशन की लो है। तो जैसे ही प्राइस आती है ऑलमोस्ट इसके बाद इसको हंट कर लेती है इस लो को और उसके बाद ये जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इसके अंदर आप देखें जो प्राइस है वो आके इसके जो मेन थ्रेशोल्ड है उस तक रुकती है और उसके बाद जो है हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नज़र आ जाता है। अगर आप इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर गौर करें तो हमें यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस फेयर वैल्यू गैप को क्यों कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उठा के देखें क्योंकि ये डीलिंग रेंज बन चुका है क्योंकि इसने यहाँ पर जो है सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया और इधर से बाय साइड लिक्विडिटी को हंट किया। तो अगर हम इस डीलिंग रेंज को मार्क करेंगे तो आपको जो नज़र आ रहा है वो जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है वो 50% लेवल से ऊपर है, यानी वो जो है हमें यहाँ पर डिस्काउंट के अंदर चीज़ चाहिए, वो प्रीमियम के अंदर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रेडर जो अक्सर ऐसा होता है कि वो फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं, वो कहते हैं जी ये देखें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया और फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर लेंगे इस फेयर वैल्यू गैप की हाई के ऊपर। जैसी प्राइस आएगी वो उनको टैप करेगी, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम कंसीडर नहीं करेंगे और इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो है हमें कहीं पर भी कोई फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा। तो यही एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है जिसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में ऑलमोस्ट कितने टाइम के ऊपर 8:30 का टाइम है। अगर इस कैंडल का हम टाइम देखें जो जब इसने आके इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर कर रहा हूँ तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि 8:30 का टाइम है जिसके ऊपर ये वाली कैंडल बनी है। तो उसके बाद जो है ये जो प्राइस है वो इसके प्रीमियम में चली जाती है, यहाँ पर जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है वहाँ तक चली जाती है। ये जो एक और एग्जांपल हम देखते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, तो ये आपको देखेंगे ऑलमोस्ट 4:30 है, ये जो लंदन सेशन का एंड है। तो यहाँ पर ये जो पहले एक
लो बनी हुई थी उसको जो है ये हंट करता है। उसके बाद जो है हमें एक इम्पल्सिव मूव नज़र आता है, और ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आता है। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो ये एक जो है यहाँ पर हमें एक जो है डीलिंग रेंज भी मिल चुकी है। तो क्योंकि इसने इस साइड पर आकर जो है सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया और इधर से जो है बाय साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया है, तो हम इस डीलिंग रेंज को कि लो पर रखेंगे फिबोनाची को और हाई पे रखेंगे। तो अगर हम गौर करें तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये ऑलमोस्ट 50% लेवल के ऊपर है, जिसमें पहला प्राइस ने जो टैप किया है। तो ये 50% को जो है हम बुलिश फेयर अगर डीलिंग रेंज है तो हम इसको डिस्काउंट ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये बिफोर द न्यूज़ है, और जब यहाँ प्राइस पहुँचती है तो अगर आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, इसको आप जो एज अ टारगेट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ काफ़ी अप एंड डाउन प्राइस एक्शन है, तो ये एज अ बैलेंस प्राइस रेंज के तौर पे भी वर्क कर रही है। तो जैसे यहाँ पर भी आप अपना एक टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो है 8:30 न्यूज़ का टाइम था, तो 8:30 के ऊपर आपको एक डाउन मूव नज़र आता है जो इस शॉर्ट टर्म हाई जो है शॉर्ट टर्म सॉरी लो जो है इसको वो पिक करता है। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है और इसके साथ जो फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर टैप करता है। तो मैं ज़रा इस फिबोनाची को रिमूव करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। बल्कि अगर हम इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देखें तो इसकी जो बॉडीज़ हैं कैंडल्स की वो ऑलमोस्ट 50% लेवल के ऊपर क्लोज हो रही हैं, और ये इसके अंदर टैप करता है कहाँ तक 75% का लेवल, यानी डिस्काउंट तक जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है प्राइस टैप करती है और इस ऑर्डर ब्लॉक की फुली रिस्पेक्ट करती है। तो हम यहाँ से दोबारा एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद जो है आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव मूव देती है, और ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो किस तरह से हमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो कि स्टॉप हंट के बाद बनते हैं किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। तो अगर आप इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे तो खाली अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को ही अपना ऑर्डर जो है अपना मॉडल बना कर चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल को देखेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो है कंसोलिडेशन सी है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये एक्चुअल में एशियन रेंज है ऑलमोस्ट। तो जो हमें लंदन सेशन के अंदर एक अप मूव नज़र आता है जो कि इस जो लिक्विडिटी है बाय साइड इसको हंट करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक की भी जो है रिस्पेक्ट करता है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पर हमें दो कैंडल्स नज़र आ रही हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर, एक ये है और एक ये है। तो हम इसमें से इस वाली को सिलेक्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो साथ वाली से बड़ी है, वरना जो साथ वाली है उसका अप क्लोज तो यहाँ पर आके हुआ है लेकिन उसने इसको इसके ऊपर है ज़्यादा, लेकिन हम उसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो बॉडी है अगर इस वाली कैंडल की बॉडी इस कैंडल से बड़ी होती तो हम इस वाली को जो है ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो उससे बड़ी है तो हमें इसको जो है ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना पड़ेगा। साथ ही हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आती है क्योंकि जो इसकी जो लो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की उसको जैसे ही प्राइस ब्रेक करती है तो हम इसको एज एन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के तौर पर कंसिडर करते हैं। साथ ही अगर देखें तो हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेते हैं। तो देखें किस तरह से जो है वो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जो है हम ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल्स दिखाता जाऊँ तो बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी जब स्टॉप हंट के बाद जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं। तो हम इस सीरीज़ के अंदर हर किस्म के ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहे हैं कि किस तरह से जो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ किस किस लेवल के ऊपर बन रहे हैं, और आपको एग्जांपल्स की फॉर्म के अंदर भी दिखा रहे हैं ताकि जो हाई ऑड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं तो आप उनको ट्रेड कर सकें। पहले जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जो कि आप आफ्टर स्टॉप हंट के बाद बन रहा है। तो इतनी सारी एग्जांपल दिखाने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिपीट होती हैं और जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उनको आप एज एन मॉडल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमें एक बाई साइड लिक्विडिटी पूल नज़र आ रहा है, इक्वल लोज हैं और जैसे मार्केट इसमें टैप करती है इनको हंट करती है तो हमें यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आ रहा है। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको प्राइस जो है जैसे ही वो इसकी हाई को ब्रेक करती है तो हम इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है छोटा सा, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर देता हूँ।
तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर टैप करती है, एक तो वो ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर रही है, दूसरा इसका जो 50% का लेवल है फेयर वैल्यू गैप का, जिसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं, उस तक आके स्टॉप हो जाती है। ये आइडियल कंडीशन होती है कि एक जो फेयर वैल्यू गैप है वो वैलिडेट होने वाला है या नहीं। एक तो उसके साथ हमें देखें एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हम इसको कह सकते हैं। और ये डीलिंग रेंज बनी हुई है, तो इसका मैं डीलिंग रेंज का भी आपको दिखा देता हूँ हिसाब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से। तो इसकी लो पे रखेंगे और उधर से हाई पे रखेंगे, तो आप देखें ये 50% के लेवल के नीचे तक आई है प्राइस, यानी जो डिस्काउंट रीजन है डीलिंग रेंज का, उस तक आई है, तो हम डिस्काउंट रीजन में बाय करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमारी यहाँ पर हेल्प करती है। तो अगर हम देखें तो साइड पर यहाँ पर एक बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो अगर हम इसको देखें तो प्राइस ने इसको जो है वो लिक्विडेट कर लिया, जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये वाला जो बाय साइड है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं एंट्री के तौर पर भी। फर्दर अगर हम किसी फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेने वाले हैं तो हम एज ए कंफर्मेशन के तौर पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखें कितनी सारी चीज़ें आपस में मिल रही हैं। एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुआ, दूसरा यहाँ पर एक जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नज़र आ रहा है लिक्विडिटी हंट के बाद। तो ये 2022 मॉडल की एग्जांपल भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहा है और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो लिक्विडिटी हंट हो रही है, दूसरा ये डीलिंग रेंज बन गई है, और तीसरा ये जो है 2022 मॉडल के लिए हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। अगर 2022 मॉडल को आप ट्रेड करते हैं तो इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ऑर्डर ब्लॉक्स हमारी हेल्प करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर महारत हासिल नहीं है तो आईसीटी कंसेप्ट्स में आप समझे 70% जो रोल है वो ऑर्डर ब्लॉक्स ही प्ले करते हैं।